क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मल्टीप्लाई करना है लेकिन बिना मल्टीप्लाई किए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखिए, अब हम बड़े हो चुके हैं, स्मार्ट मल्टीप्लाई करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा ना जो 32 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करता है तो आई नो कि आप लोग सीधा लिखते हैं 3200, है ना। तो कितना आसान होता है अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म कुछ हंड्रेड्स की फॉर्म में दी होती है तो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। बड़े हो चुके हैं, अब हम थोड़ी ना 100 लिखेंगे ऊपर और नीचे 32 लिखेंगे। हम बहुत छोटी क्लासेस सीखते आ रहे हैं। वही अगर मुझे 320 को मल्टीप्लाई करना होता 10 से तो भी मैं क्या करती, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करती 32 और 1 को, और ये जो 2 ज़ीरो है ना इनको पीछे लगा देते हैं। यही करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर 100, 1000, 10 ऐसी टर्म्स आ जाती है तो हमें कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती है, वो सिर्फ आपको सही जगह पर प्लेस करने पड़ते हैं और ज़ीरोज़ ऐड करने होते हैं। यही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन जो लग रही है हमें, हम इसे ईजीएस्ट वे में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये जो 103 है ना, इसको हम क्लोजेस्ट ज़ीरो वाले नंबर के आसपास से नंबर से रिलेट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 103 इंटू 107, तो हम एक काम करते हैं, इस 103 को लिख देते हैं 100 प्लस 3, राइट। और इस 107 को, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो ये तो रहेगा ही। अब मैं इसको लिख रही हूँ 100 प्लस 7। क्यों ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास 100 के नंबर्स होते हैं ना, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो एक बात बताइए, हम सेकंड क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं? सब साथ साथ करेंगे? यस, साथ साथ करेंगे। 95 और 96 को हम क्या करें, एक काम करते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 90 प्लस 5, नो वे, 90 प्लस 5 से ज़्यादा ईजी है, आप इसे 100 माइनस 5 लिखिए, है ना। तो ये बताइए 96 को क्या लिखे हम? 96 को लिख दीजिए 100 माइनस 4। एग्जैक्टली आप में से कुछ बच्चे इसे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिख के करते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान है ना 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 से कैलकुलेट करना। 90 में तो फिर भी हमारे पास 9 की कैलकुलेशन होगी, या तो 100 की कैलकुलेशन है, कितना आसान हो जाएगा। अब ये बताइए 100 इंटू 96 वाले नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ थर्ड नंबर भी बता रही हूँ आपको। तो 100 और 96 को हम लिख रहे हैं 100 प्लस 4, और 96 को क्या लिखें? 100 माइनस 6, इज इट? नहीं, 100 माइनस 4, है ना। 96 है ना, तो 100 माइनस 4, 100 प्लस 4। ये सब मैंने एक साथ क्यों किए? सिर्फ आपको पैटर्न समझाने के लिए कि 103 और 107 को ना हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। तो 95 और 96 को किस फॉर्म में लिखेंगे, और 104 और 96 को हम किस फॉर्म में लिखें? अब क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, आइडेंटिटी लगानी है, तो अब हम समझते हैं कि किस में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, कौन सी आइडेंटिटी हम रिकग्नाइज कर पा रहे हैं? क्या ये आइडेंटिटी कुछ ऐसी नहीं है, x प्लस ए और x प्लस बी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आप ओमिट कर सकते हैं। लेट मी रिमूव इट, ठीक है, कन्फ्यूजन कम होगी। अब ठीक है, क्या किया, ये मल्टीप्लाई का साइन हम बिना लिखे भी तो काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई है तो अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख दिया, हो गया काम। अब क्या किया, x प्लस ए और x प्लस बी की जो आइडेंटिटी है उसको एक्सप्लोर करते हैं। देखिए 100 का मतलब x हो गया, ठीक है, 3 का मतलब a हो गया और 7 का मतलब b हो गया। तो आइडेंटिटी क्या कहती है? आइडेंटिटी कहती है कि आप डायरेक्ट एक काम करिए, x स्क्वायर करिए, फिर a और b का सम करके उसको कर दीजिए मल्टीप्लाई x के साथ, और फिर क्या करिए, a और b को मल्टीप्लाई करिए। यही कहती है ना आइडेंटिटी, बस वही हमें यहाँ पर फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या होगा, x की जगह हम क्या रखेंगे? x की जगह आप रखेंगे 100, राइट। तो हम कर रहे हैं 100 के ऊपर एक स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, प्लस का साइन लगाया। a प्लस b करना है, a और b क्या है? 3 है एंड 7 है, राइट। हमें a और b का सम निकालना है ना, तो हम ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 7 लिख रहे हैं, और x कौन है? x तो हमारा 100 है ना, तो 100 लिख रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सारा का सारा ना यहाँ पर जैसा दिख रहा है ना वैसे का वैसा ही हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा x, a, x एंड b, ठीक है।
तो ये इतना काम हो गया, प्लस अब हमें ए और बी को मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्मार्ट हो गया सारे बच्चे, है ना, 3 इंटू 7, जन्म से स्मार्ट है। अब क्या करें, 100 का स्क्वायर खोला, 100 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, 100 और 100 मल्टीप्लाई करने मत बैठना, है ना, पता है ना क्या करेंगे, 2 ज़ीरो ही तो लगाने हैं। देखिए 100 इंटू 100, तो क्या करना पड़ता है, 0 0 0 0 नहीं, आपको सिर्फ 1 और 1 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, विच इज़ 1 1 2 3 4, इट हैज़ 4 ज़ीरोज़, तो 4 ज़ीरोज़ आ गए, बस करना पड़ा मल्टीप्लाई, नहीं करना पड़ा। इसी वजह से क्वेश्चंस इतने ईजी है। तभी इन्होंने कहा कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी के थ्रू मल्टीप्लाई करना है। तो नाउ वी नो कि 100 के स्क्वायर का मतलब 00 एंड 00। अच्छा 100 का क्यूब होता तो हम क्या लिखते, तो हम लिखते 00 00, एक और पैर आ जाता, 00 एक और आ जाता, है ना। अच्छा 3 + 7, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो पहले ये सॉल्व होगा, 3 + 7 कितना होगा, 10 होगा। 10 और 100 को मल्टीप्लाई करके, जैसा कि हम बाकी के क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, वो हम यहाँ भी सेम करेंगे। 10 और 100 अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा, 1000 आएगा। ये कैसे कैलकुलेट किया, देखिए 10 और 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम। मल्टीप्लाई क्यों किया वैसे, क्योंकि बाहर 100 जो है ना वो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, राइट। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 1000 आएगा, तो वही 1000 हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया, प्लस की जगह प्लस का साइन लगाया, 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई होके क्या बन गए, 21 बन गए, तो यहाँ पर आ गया 21। अब बस इतनी सी एडिशन बची है जो हमें परफॉर्म करनी है। अब ये कैसे परफॉर्म करेंगे, लास्ट के 21 हो गए, यहाँ पर 0 आ गया, 1 आ गया, 4 डिजिट हमने यूज़ कर लिए, एक और 1 आ गया, एंड दैट इज़ योर आंसर। आप इसको ऐड करके यहाँ पर आंसर लिख देंगे। थोड़ा समझ आया, फिर से देखिए क्या करना है। 103 इंटू 107 को परफॉर्म करना है बिना मल्टीप्लाई किए। तो आपने क्या किया, 103 को लिखा 100 + 3, 107 को लिखा 100 + 7। फिर हमें समझ आ गया कि जो आइडेंटिटी है वो किसके जैसी बन गई, वो इसके जैसी बन गई। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर खोल दिया। x की जगह आप 100 लिखेंगे, a की जगह आप 3 लिखेंगे, b की जगह आप 7 लिखेंगे। और ये जब आपने खोला फॉर्मूला, यहाँ पर 100 का स्क्वायर किया, a + b का मतलब आपने 3 और 7 को प्लस करके फिर x के साथ यानी कि 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो इवेंचुअली 1000 बना, प्लस a और b को मल्टीप्लाई किया, जिसका मतलब है आपने 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया, 21 आया। तो ये जो 3 टर्म्स हमारे पास 3 अलग अलग पार्ट से आई, हमने इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दिया, इट बिकेम 11021, ठीक है, 11021, एंड दैट इज़ इट। चलिए अब करते हैं सेकेंड पार्ट इसका, मैं ये रब कर देती हूँ, है ना, वी डोंट नीड दिस। अब सेकेंड पार्ट का एक हिस्सा तो हमने ऑलरेडी कर लिया। कौन सा स्टेप हम कर चुके हैं, 95 और 96 को हमने 100 - 5 और 100 - 4 में ऑलरेडी ब्रेक करके लिखना सीख लिया है कि हम इसे कैसे लिखेंगे। एक बार मैं फिर से इसे यहाँ लिख देती हूँ। हमारे पास था 95 × 96 और हमने इसे क्या लिखा, 100 - 5 और इसे लिखा 100 - 4। अब ये मल्टीप्लाई का साइन लगाना इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि हमने तो ब्रैकेट दे दिए ना, इसलिए। अब क्या करें, ये आइडेंटिटी हमारी फिर से वैसी बन गई, x + a और x + b। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो माइनस का साइन है, आपने कैसे यहाँ पे प्लस कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, जो a और b है ना उसको हम ऐसा लिख लेते हैं, इसको प्लस करके अंदर मैं माइनस कर देती हूँ। अब ठीक है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में हमें 3 फॉर्मूले नहीं याद करने हैं, इग्नोर इट। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं। अब तो ठीक है, अब कौन सी आइडेंटिटी लगी, फॉर्मूला हमारा बन जाता है सेम वही वाला, एक बार x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a + b। अब इसमें हम अपनी सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x की जगह वी हैव टू पुट 100, सो यहाँ हो गया 100 का स्क्वायर प्लस a + b का मतलब हुआ -5 और -4। जब सम होगा इनका तो क्या हो जाएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं -4 - 5 वट एवर, -5 - 4। और x की जगह हम फिर से रख देंगे हमारा 100, फिर प्लस का साइन, a और b का मल्टीप्लाई,
ए और बी दोनों माइनस के नंबर है ना, ये ध्यान में रखते हुए हम इन्हें इस तरह से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। अब 100 का स्क्वायर आपने अभी अभी किया है, जिसे आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 100 और 100 का मल्टीप्लाई इस फॉर्म में लिखा। -4 और -5 कितने हुए, -9। -9 100 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आएगा -900, राइट। कैसे कैलकुलेट किया, पहले इसको सॉल्व किया, क्योंकि ब्रैकेट है हमें सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। -9 को फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया -900। अब ये कैसे सॉल्व होगा, -5 और -4 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी माइनस का जो साइन है वो तो कट जाएगा, 4 और 5 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्लस का 20 आएगा। अब ये कैसे किया जाए, सबसे पहले ये और ये ऐड होंगे, है ना, क्यों, क्योंकि हमारे जो हमारी बोर्ड मास का रूल है वो कहता है कि पहले डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, फिर पहले ऐड करो, जो हमारे सेम साइन के नंबर है उनको ऐड कर दिया, तो ये बन गया 10020, जिसमें सब्ट्रैक्ट आप करेंगे 900, तो आएगा कितना, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट, तो हमारे पास कुछ बचेगा 0 2 91, राइट, है ना, तो आपके पास ये आंसर बचा 9120। ठीक है, अब आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पर, विच इज़ 104 वाला। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। वन 104 और 96 को हम ऑलरेडी लिखना सीख चुके हैं कि हम इसे क्या लिखेंगे, ये थर्ड है ना, 104 इंटू 96, तो हमने अभी सीखा कि 104 और 96 को आप लिखिए, इसको लिखिए 100 + 4 और 96 को क्या लिखें 100 - 4। अब बताइए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, क्या ये आइडेंटिटी कुछ ऐसी है x + a और x + b, नहीं, अब की बार ये आइडेंटिटी ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों सेम नंबर है, तो कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो आइडेंटिटी है a + b एंड a - b। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है, 100 और 4, 100 और 4, a और b, एक बार प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस हो रहे हैं, तो इसका जो आइडेंटिटी का फॉर्मूले का जो हमारे पास आंसर है दैट इज़ a² - b², यही करना है। तो देखिए कितना छोटा हो गया सम हमारा, हमने a का स्क्वायर किया, जिसका मतलब है हमने 100 का स्क्वायर किया, माइनस b का स्क्वायर यानी कि आपने 4 का स्क्वायर किया, बस सॉल्व कर लीजिए, ख़त्म। 100 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छे से याद हो चुका है अब तक, राइट, 0000 यानी कि 10,000, और -4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ। आप इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा समवेयर 84 और 99, आई गेस सो 9984। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक द आंसर। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज़ हमें लगानी है, हमें ध्यान रखना है कि हम ये आइडेंटिटीज़ इसी फॉर्म में लगाएं। 104 और 96 को आप ये नहीं करेंगे कि आप इसे 104 लिखें और इसे आप 90 + 4 लिखें, नहीं, हमारी कोशिश है कि हम इसमें सिमिलर टाइप के नंबर्स को बनाने की कोशिश करें। अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके ज़रूर देखिए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। अब हमें फिर से फैक्टराइज करना है, लेकिन आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइज करना है। अभी हमने देखा था फैक्टराइज करने के लिए हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर यूज़ की थी, कौन सी थ्योरम, मिड पॉइंट फैक्टराइजेशन, है ना, मिड टर्म फैक्टराइजेशन हमने किया था, जिसमें हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करके फैक्टराइज करना है। अब आइडेंटिटी यूज़ करके जो फैक्टराइज करना है, तो पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सारे के सारी आइडेंटिटीज़ को अंडरस्टैंड करिए फिर से। कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है विच इज़ x + 2, इसके ऊपर एक स्क्वायर है। इस नंबर का स्क्वायर अगर मुझे खोलना है आइडेंटिटी के थ्रू, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ लग रही है बाय द वे, यहाँ लग रही है आपकी आइडेंटिटी a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है।
और इसका मतलब होता है हमारा फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला इस पार्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या करके हम इसे कन्वर्ट करते हैं। हम इसको ये कन्वर्ट करने के लिए ना x को आइडेंटिफाई करते हैं और 2 को, कि जो x है वो a है और जो 2 है वो b है, यही कर रहे हैं ना। तो जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, अब देखिए हमारा x प्लस 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है, ये बन जाता है कुछ ऐसा, x का स्क्वायर, राइट। 2ab का मतलब हुआ 2 को हमें x के साथ और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू एक्स, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो आपने यहाँ 2 का स्क्वायर किया, यानी x प्लस 2 का जो स्क्वायर है वो बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। और यहीं से हमें अपने काम को समझना होगा। अगर हमारे पास ये वाली टर्म दी हुई है तो इसका मतलब हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट अगर गिवन है तो हम इसको इस पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला गिवन है तो हम उसे फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये ऑलरेडी ऐसी फॉर्म में गिवन है कोई पॉलिनोमियल और कहा जा रहा है कि आप आइडेंटिटी लगाइए, तो हम समझेंगे कि किस में कौन सी आइडेंटिटी लगी है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। यही कहा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में, इसमें और इसमें भी, राइट। तो आप समझे कि इसमें कैसी और कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए, कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अब जैसे 9x स्क्वायर और y स्क्वायर है, अगर आप इसे चेक करें तो ये कुछ ऐसा है। अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर करें तो आप क्या इसे 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसे खोला जाएगा तो ये 9x स्क्वायर आएगा। y स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट का सॉल्यूशन है तो लेट मी ओके, y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं प्लस y का होल स्क्वायर। क्या किया हमने 9x को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, हमने y का जो स्क्वायर है उसको भी एक ऐसी फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अब हम 6xy को भी लिखेंगे 2 इंटू 3x और y। क्यों लिखा, ये सारा क्यों किया गया, देखिए यहाँ पर है ना हमारा फॉर्मूला जो लग रहा है, हमने चेक किया अगर आप 3x का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 3x इंटू बी यानी y, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर का। जी हाँ, अब इसका शॉर्टकट भी समझ लीजिए कैसे करना है। सिंपल सी चीज़ है, आप क्या करेंगे, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। 9x स्क्वायर को आप 3x स्क्वायर लिख पा रहे हैं, y स्क्वायर को आप y का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये दो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। अब आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में लिख कर देखिए क्या इस पूरे पार्ट से हमें ये मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। एक बार फिर समझे क्या किया था हमने, जब आपके पास x प्लस 2 का स्क्वायर था तो आपने इसे कुछ ऐसा बना दिया था, है ना। कैसे बना था ये वाला फॉर्मूला, ये कैसे बना, a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप सिर्फ पहले इस वाले का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे और इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, और इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि आप 4x को किस फॉर्म में लिखे, 2 इंटू एक्स इंटू 2। ये इन सब से ये बन रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला लगा कौन सा है, ये हमारा a, ये हमारा b। सिर्फ आपको पहली और लास्ट वाली जो टर्म है ना, इसी को यूज़ करके फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से ही तो हमने ये पूरा ऑब्टेन किया है। ठीक है, आई नो ये आप फर्स्ट टाइम जब करेंगे थोड़ा अजीब लगेगा क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हम एग्जैक्टली यहाँ पर किस तरह से फॉर्मूला अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब इस वाले पर आए, सेकंड देखें कैसे होगा। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए भी ना हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अगर ये है हमारा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1,
तो हम इसे लिख सकते हैं 4y² को 2y के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि जब इसे खोलेंगे तो 4y² आएगा। 1 को आप क्या लिखें, 1 को आप लिखिए 1 का स्क्वायर, बीच वाला तो लिखा ही नहीं, बीच वाला अब लिखेंगे -2 इंटू a यानी कि 2y इंटू b यानी कि 1। इन सब से क्या हमें माइनस का 4y मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अब की बार ये साइन माइनस का है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला लगा कौन सा है? फॉर्मूला लगा है आपका 2y - 1 के होल स्क्वायर का। ये 2y आया कहाँ से? ये 2y इधर से आया, 1 इधर से आया। बिल्कुल वैसे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 9x में से सिर्फ 3x ऑब्टेन किया था और y² में से सिर्फ y ऑब्टेन किया था, ऐसे यहाँ पर भी हम किन दो नंबर्स को ऑब्टेन करेंगे? सिर्फ 2y को और यहाँ से 1 को। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पॉइंट कैसे होगा। थर्ड पॉइंट है आपका x² - y² अपॉन 100, है ना। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए पहले ये समझिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है। देखिए, अगर हमारे पास ऐसा नंबर होता था a + b और a - b, इन्हीं नंबर को तो हम ऐसी फॉर्म में लिखते थे ना, a² - b² की फॉर्म में, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ऐसी फॉर्म समझनी है तो दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होने चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि आप इस x को ऐसा लिख दीजिए, x के ऊपर स्क्वायर माइनस y² अपॉन 100 को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। जी, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि जब ये खुलेगा तो y² अपॉन 100 आएगा, x² खुलेगा तो ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमारी जो आइडेंटिटी लग रही है, ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अभी तक हम क्या करते थे, हमें ये गिवन होता था, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें ये गिवन है, हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या बन गया? a + b a - b, a क्या है? x है, x + y अपॉन 10, और ये वाला कैसे कन्वर्ट होगा? x - y अपॉन 10, राइट। कैसे किया ये हमने प्लस माइनस में? क्योंकि अब ये जो आइडेंटिटी है ना, ये इसको रिजेंबल कर रही है, इसको रिजेंबल कर रही है, तो हमें ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। जब ये रिजेंबल करती थी तो हम इसमें आते थे, अब इसके जैसी दिख रही है तो हमें इस वाले पार्ट में कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, स्टार्ट कीजिए।